जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी बहन बताइए आपका सवाल क्या है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? भाई बना का सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जी माशाल्लाह, जी बताइए। ये फितरे के पैसे सैयद उनको दे सकते हैं क्या? अच्छा ज़कात माशा के पैसे। जी जी जी, इंशाल्लाह ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, खैर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, ज़कात का पैसा अलग है, फितरा अलग है। फितरा जो है आप अनाज की शक्ल में दे, यही उलमाए कराम की नसीहत है। बाद उलमाए कराम अगरचे की इजाजत देते हैं कि पैसों की शक्ल में भी आप दे सकते हैं, लेकिन आप मसले उठाते क्यों है कि हल करना पड़े। कुछ उलमा कह रहे हैं कि माल की शक्ल, पैसों की शक्ल में दे सकते हैं, कुछ उलमा कह रहे हैं कि नहीं, अनाज की शक्ल में देना चाहिए। ठीक है, तो अगर अनाज की शक्ल में देंगे तो किसी का इख्तलाफ नहीं, पैसों की शक्ल में देंगे तो उलमा में इख्तलाफ है। तो लिहाजा आप अनाज की शक्ल में दे दे ताकि इख्तलाफ से आप बच जाए। तो अगर आप फितरे की बात कर रहे हैं तो वो ईद की नमाज को जाने से पहले, यानी चांद नजर आता है शव्वाल का पहली तारीख का, और ईद को निकलने से पहले 2 दिन दिया बुखारी के हवाले के मुताबिक। लेकिन अगर आप जक़ात की बात कर रहे हैं तो जाहिर बात है, ये चाहे फितरा हो चाहे जक़ात हो, ये सैयदों को नहीं देना चाहिए। अगर आप जक़ात की बात कर रहे हैं, सैयद से मुराद क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से आने वाले हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, यानी फातिमा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, नस्ल से आने वाले। और इसी तरह आले बैत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने में आले बैत, सारे अज़वाज मुतहरात, इन सब की नस्ल से आने वाले, अब इनको कहते हैं आले बैत, जो ईमान की हालत में हो, जो जिनका अकीदा सही हो, शिरक ना हो, बिदअत ना हो, इनको कहते हैं आले बैत। शिरक अगर आ जाता है, वो ईमान से खारिज हो जाते हैं, फिर ऐसे पर नसब और नसब तो कुछ काम आने वाला नहीं है। चलिए, अगर मान लीजिए कि वही नस्ल के हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि हमारे लिए सदका सही नहीं है। इसका मतलब क्या? उलमाए कराम ने कहा कि ये सदक़े फितर हो या ज़कात हो, ये आप आले बैत को या सैयद को नहीं दे सकते। चेक करना है, हिंदुस्तान में सैयद बहुत ज्यादा हो गए, बाद औक़ात जो है शायद लक़ब की वजह से भी लोग रख लेते हैं। तो आपको चेक करना है वाकई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल से है या नहीं है, चेक करना है। या सिर्फ ऐसे लक़ब, जैसे नाम अच्छा लगा सैयद रख लिए, चेक कर लेना है आपको, क्योंकि अरब में उतने सैयद नहीं मिलते जितने सैयद हिंदुस्तान में मिल रहे हैं। तो इस वजह से भी लोगों को शक है। तहकीक करने वाले उलमाए कराम कहते थे चेक कर लीजिए कि वाकई वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब, नस्ल और आपके आले बैत में से आते हैं या नहीं आते। उलमाए कराम से बहरहाल चेक करना चाहिए, शजरा होना चाहिए। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक फतवा ये है, अगर किसी मुल्क में जहां कहीं भी आले बैत होते हैं तो उनको खुम्स मिलता है। खुम्स का मतलब यह होता है कि उनके लिए एक खास मद होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां इस्लामी हुकूमत होती है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको कुछ दिया जाता है अगर वो जरूरतमंद हो तो गवर्नमेंट की तरफ से उनके लिए एक रॉयल ट्रीटमेंट होता है। इसका ताल्लुक सदक़े से नहीं होता, तोहफा और अतिये से होता है। लेकिन इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का अल इख्तियारात अल फ़िक़हिया, अब उनका एक इख्तियार ये, उनका एक खास फतवा ये है कि जिस मुल्क में इस्लामी हुकूमत नहीं है और वहां पर आले बैत से ताल्लुक रखने वाले, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से ताल्लुक रखते हैं, तो इनकी खास इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह, जाहिर बात है इज्जत ईमान और अमल की बुनियाद पर है, सिर्फ नसब की बुनियाद पर नहीं है। तो इस इज्जत और ऑनर का ख्याल करते हुए इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जहां इस्लामी हुकूमत नहीं है और वो इतने मजबूर है, कमजोर है, जैसे खवातीन है, बेवा है, बहुत ही कमजोर बच्चे हैं, यतीम हो चुके हैं, या बूढ़े हो चुके हैं, या इतने कमजोर अपाहिज, या नहीं तो ऐसे बीमार हो चुके को कुछ नहीं कर सकते, तो जाहिर बात है हट्टे कट्टे को तो नहीं देंगे आप, उनको तो कमाने के लिए बोलेंगे। ऐसे मजबूर कैटेगरी में अगर आ जाते हो और इस्लामी हुकूमत ना हो और उनको इस्लामी हुकूमत तरफ से कोई फंड भी जारी नहीं है, कोई इदारे की तरफ से नहीं है, तो ऐसे ऊपर ज़कात दे सकते हैं। ये इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। ये इज्तिहादी मसले, कोई आदमी से इख्तलाफ कर सकता है तो कर सकता है, वो अपनी राय पर जारी रह सकता है। लेकिन मैंने जो जो फतवे पढ़े हैं उन फतवों को आपके सामने रखने का मैंने इरादा किया है, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सेंटर है। इसको यहां पर जो भी बातें कर रहे हैं हम, इसको आप दारुल खज़ा मत समझिए, ना दारुल इफ्ता समझिए। ये कोई मुफ्ती खाना नहीं है या ना कोई खादी है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन लोकेटर समझिए आप इसको। यहां पर से इंफॉर्मेशन बांटी जा रही है, इस इंफॉर्मेशन को सामने रखकर फिर आपको कोई और इंफॉर्मेशन मिलती है, दोनों को चेक करिए, दलाइल की बुनियाद पर फैसला कीजिए। उम्मीद कि आपका जवाब मुकम्मल हुआ। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.